बनाया हुआ था उसमें हनुमान जी की और गणेश जी की पूजा करता हूँ मैं पूजा करता हूँ। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यहाँ रामलीला करते हो तुम, यहाँ रामलीला नहीं होने देंगे हम। अच्छा, इस तरह का मतलब हाँ, उन तो लोगों ने। मेरा मंदिर को तोड़ा गया है और मूर्ति रखी थी उनको लातों से मारा गया है। मैं प्रशासन से एक ही अपील करता हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, मैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी, अगर मेरे को हाथ से ही लाचार हो गया तो मैं खाऊंगा क्या, कमाऊंगा क्या? वे तो मार के चले गए, अब मैं आगे करूंगा क्या? मैं अगर यहाँ से उठ के चलने की कोशिश करता हूँ, आंखों का आगे अंधेरा आ जाता है। तो आप लोगों का तो बाद में बनाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति देश की राजधानी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र नरेला। ग्रामीण क्षेत्र नरेला, मैं ग्रामीण की बात इसलिए करता हूं कि उस जमीन से जुड़ा हुआ हूं और ग्रामीण से जुड़ा हुआ हूं। और जो ये पूरा पंडाल देख रहे हैं, ये अंतिम चरण है और दशहरा बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया और देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जब ये गरीब मजदूर इस मेले में आते हैं तो एक नया उमंग जागता है, नई शोभा बढ़ती है और नई ऊंचाइयों को मेला छूता है। लेकिन ये जब समापन के ओर आए तो कुछ अज्ञात लोगों ने उन गरीब मजदूरों पर रात में 11 बजे हमला कर दिया और वो लोग लगभग 20 से 25 लोग थे। और यह भी बता दें कि उनका छोटा छोटा मंदिर होता है, मंदिर को भी तोड़ा गया। अगर मंदिर को तोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जब हमने उस पीड़ित आदमी से जानने का पूरा घटी है भाई साहब। सर मैं यहाँ सो रहा था रात को जी रात को सोते हुए 11:30 बजे 20-25 लड़के आए। जी आते ही मेरे को यहाँ से उठा के बाहर पहले यहाँ मारा है, फिर बाहर ले जाके मारा है। रोड से मेरे को हमला किया गया है। ये तो एक साइड लगी है और मैंने दोबारा रोड मारने की वो कर रहे थे। वो रोड की क्या था, हैवी चीज़ थी, मेरे सिर पे मारने लग गए। दोबारा मैंने हाथ रख लिए, मेरे को ये हाथ पे लगी, फिर ये होने पे लग रही है, यहाँ भी लगी हुई है जी और पैर पे भी लगी हुई है जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा है। आखिर क्यों इस तरह का लफड़ा हुआ? मेरे को पता नहीं, मैं सो रहा था जी, मेरे को कुछ भी पता नहीं है जी। बाहर क्या हो रहा है, क्या किसके साथ क्या हो रहा है, मेरे को कोई पता नहीं। क्या पुरानी रंजिश कोई? नहीं, कोई रंजिश नहीं है, मैं जानता ही नहीं उनको जी। अब रहने वाले कहाँ के हो? मैं न्योड़ी कला गांव है मेरा जी, हिसार से हूँ जी। और तो यहाँ पे मैं झूलों में काम करता हूँ। अच्छा, मेले का जो मेले का पूरा मैं देखता हूँ, जी। झूलों को, पूरे झूलों को। जी। हाँ। दशहरे का मेला? मैं दशहरे का मेला यहाँ किया था। और जो लोग आप लोगों के पास, आप लोगों के ऊपर हमला किए हैं, उनको आप पहचानते हैं? नहीं, मैं उनको किसी को नहीं पहचानता। अगर सामने आ गए तो मैं पहचान जाऊंगा। जी। ये है। अब मेरा सिर दर्द कर रहा है जी। सिर में यहाँ लगे हुए हैं। अगर मैं दूसरी रोड लग जाती, मेरा अब सिर है ना भारी भारी हो रहा है और जैसे मैं खड़ा भी होता हूँ तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कितने लोग थे वो सब? 20 से 25 लोग थे। तो आप ही भर को चोट लगा कि अदर लोगों को जो आपके? हम सो रहे थे इसमें 4 हमारे टेंट में जी। तो 2 लड़के तो भाग गए जी। हम 2 रह गए। एक लड़का और है, उसको तो थोड़ा सिर में लगी या आंगली पे लग गई, 2 आंगलियों पे, तो हम 2 यहाँ पे रह गए। मेरे को ज़्यादा मारा गया है जी। क्या मेरे को जान से मारने की कोशिश की गई है जी। क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई कुछ हुआ अभी तक? अभी तक प्रशासन आया था, उन्होंने बस अपनी जो रिपोर्ट लिखी है, क्या किया है और आगे मेरे को पता नहीं है। और जो ये मेले के कमेटी के लोग हैं, क्या आपके पास आए? कमेटी के लोग मेरे साथ हैं जी। सुबह उनको पता चलते ही ये यहाँ पहुँच गए हैं जी। तो मतलब आपका जो यहाँ पे घटना हुआ, उसके बाद कमेटी के जितने भी मेंबर थे सब आपके पास पहुँच गए? उसी टाइम आगे इनको पता चला है, कमेटी वालों को पता चला है। राजेश खत्री जी है जो, उनको मैं सुबह मेरे पास फ़ोन आ गया, रात को
इन्होंने साइलेंट पे था इनका फ़ोन। जी तो रात सुबह ही मेरे पास फ़ोन आ गया, बोले क्या बात होगी सुनील। जी तो मैंने तभी बता दिया भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे बात हो गई। जी